मित्रों जो पहला क्वेश्चन है वो आपके ये रहा, स्क्रीन पर आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। जैनेन्द्र कुमार मुक्ता नाटककार हैं। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन में प्रसिद्ध है। तीसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं। चौथा है आपका गबन रणभूमि जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल वाले छात्र कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें कि इस जो प्रश्न है इसका सही आंसर कौन सा है। तो मित्रों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको टाइम मिलता है 10, 9, 8। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। जो मित्रों इसका पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि इसका जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, इसे आपको पहचान कर लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्हें समालोचना आलोचना और निबंध के बीच में ख्याति प्राप्त एक लेखक हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर दूसरा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा है ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। तीसरा है भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चौथा है आपका समुद्र स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो मित्रों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यूपी बोर्ड हाई स्कूल वाले छात्र जो आपका तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। जो आपका तीसरा विकल्प है वो मित्रों है, तीसरा आपका गलत है। भारतीय संस्कृति जो आपका दूसरा है, इसे मैं बता रहा हूं आपको दोबारा। जो दूसरा है वो आपका वो बिल्कुल सही है। भारतीय संस्कृति के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जयेंद्र कुमार एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। जयशंकर प्रसाद भारतीय शुक्ल युग के कवि हैं। चौथा है आपका प्रबंध परिजात के लेखक कुतुबलाल कुन्नालाल बख्शी हैं। तो मित्रों इसका जो आंसर होगा प्रबंध परिजात के जो लेखक हैं वो आपके जो है वो है कुतुबलाल कुन्नालाल बख्शी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट करिएगा इसको। ये है प्रबंध परिजात, इसके मैंने जो आपके राइटर बताए हैं वो है कुतुबलाल कुन्नालाल बख्शी, जो है कुतुबलाल कुन्नालाल बख्शी। इसे आप कंटेस्ट कर लीजिएगा। ये यूपी बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसे हम गाइडलाइन करेंगे 2019 में। ये 2019 में यूपी बोर्ड के पेपर में आ चुका है। और मित्रों इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है उसको हम बताएंगे। जो आपका मित्रों क्वेश्चन नंबर चौथा है वो आपका ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी जो चौथा प्रश्न है उसमें भी आपका विकल्प दिए होते हैं 4, इसमें 4 में से आपको सही एक करना होता है। अब मैं ये बता दूं इसको आपको लिखना कैसे है। मान लीजिए प्रश्नोत्तर बनकाकार है, यहाँ पर आप प्रश्न नहीं डालेंगे, यहाँ पर केवल डालेंगे प्रश्नोत्तर बनकाकार। मान लीजिए प्रबंध परिजात के जो लेखक हैं वो है कुतुबलाल कुन्नालाल बख्शी। तो यहाँ पर आपको लिखना है केवल ऑप्शन नंबर यानी 3 हो जाएगा आपका कुतुबलाल कुन्नालाल बख्शी। आपको खिचड़ी नहीं बनानी है, कुन्नालाल बख्शी बस ये आपको लिखना है। रसिया आपका हो जाएगा, ज्यादा वो नहीं करना है लफद्दर वाला, ओवर राइटिंग ज्यादा मत करिएगा। यूपी बोर्ड में जितना पर्याप्त हो उतना ही आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा ये है आपकी स्क्रीन पर। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। तीसरा है मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। चौथा है क्या भूलूं क्या याद करूं आप कथा विद्या कृष्णा है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल वाले से जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो आपका चौथा विकल्प है वो बिल्कुल ही सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं के जो लेखक हैं, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं के जो लेखक हैं वो मित्रों हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन ने ये आत्मकथा लिखी है। यहाँ पर मैं नोट करता हूं आपको, हरिवंश राय बच्चन जी। हाई स्कूल वाले छात्र कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि हाई स्कूल वाले छात्र ये जरूर पता करें
कि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं उन्होंने ये रचना तो लिख दी, क्या भूलूं क्या याद करूं, लेकिन उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा लिखी है, क्या मैं बता रहा हूं आपको, आत्मकथा, कि जो हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है वो 4 चरणों में लिखी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इन्होंने हम लिख देते हैं यहाँ पर आत्मकथा। तो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे दो बातें क्या, एक तो आपकी रचना ये हो गई, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं। इसके बाद में आपको 3 रचनाओं के नाम अगर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि पहली जो रचना थी वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके बाद में दूसरा है आपका बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, लोग गाना सुनते हैं नहीं, दूर तू दिला दे बसेरा मेरा, वो नहीं गाना है, बहुत फेमस गाना है, लेकिन यहाँ पर बसेरे से दूर का तात्पर्य ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है वो लिखी हरिवंश राय बच्चन ने। फिर है 10 सोपान तक, 10 सोपान तक। चौथा है आपका नींद का निर्माण, फिर नींद का निर्माण, फिर यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप अगर आगे भी हिंदी की टेट या सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो लगभग ये आपको इतिहास पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में कोई भी पुटअप क्वेश्चन कर सकता है, जो हिंदी के साहित्य प्रेमी है पूछ सकता है आपकी हरिवंश राय बच्चन जी ने 4 चरणों में अपनी आत्मकथा लिखी, नाम बताइए। पहला आपको याद होगा क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके बाद में जो है आपका आ जाएगा बसेरे से दूर, तीसरा आपका आ जाएगा 10 सोपान तक, चौथा आपका आ जाएगा नीर का निर्माण, फिर नेह का आह्वान फिर। तो मित्रों ये इसी के साथ आपकी जानकारी के साथ आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। समय बिल्कुल भी नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है, तो सो लो यहाँ पर पढ़ लो, काम केवल 2 होंगे। मेरा एक मित्र था वो हमेशा ये बोलता था, उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो हमेशा बोलता था कि चाहे पढ़ लो या काम कर लो, चाहे मोबाइल में पिक्चर देख लो या पढ़ लो, या ये सॉल्व क्वेश्चन कर लो या मोबाइल में कुछ गेम खेल लो। तो मित्रों यहाँ पर बिना किसी समय नष्ट किए चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उन्हें आपको पहचान कर लिखना है। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है क्या भूलूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरा है ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। चौथा है आपका मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। हाई स्कूल बोले छात्र जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा तीसरा आंसर की बात करूं तो वह है मित्रों ध्रुव स्वामिनी। तो मित्रों ध्रुव स्वामी के जो लेखक हैं वो ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, और जो ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं वो लिखे हैं आपके जयशंकर प्रसाद के नाम पर गौर कीजिएगा। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के एक लेखक हैं। इन्होंने ज्यादातर जो लिखे हैं वो लिखे हैं ऐतिहासिक नाटक। पॉइंट टू नोटेड, इसमें ज्यादा ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक नाटक की इन्होंने रचना की है। चाहे वो आपका ध्रुव स्वामी हो गया, चाहे वो आपका चंद्रगुप्त हो गया, चाहे वो आपका हो गया क्या नाम है जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं ध्रुव स्वामी। स्कंदगुप्त भी इसमें आ जाएंगे, स्कंदगुप्त आ जाएगा, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त। और इसमें जो पत्रे जो इसकी बहन थी क्या नाम है उसका, अंतिम हिंदू शासक कौन था, हर्षवर्धन की जो बहन थी उसका नाम हाई स्कूल वाले छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हर्षवर्धन की जो बहन थी शायद हेमश्री थी, ध्यान नहीं आ रहा है नाम। तो जितने भी ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ऐसे ही ऐतिहासिक नाटककार की जो रचना की है वो की है जयशंकर प्रसाद ने। और काफी बार लोग पूछ देते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो थे वो किस युग के लेखक थे, तो वो तो छायावाद के लेखक थे। ये भी एक अपने डालेना खपड़िया में। हाँ, तो जो ध्रुव स्वामी के लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। इसी के साथ आपका तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल ही सही हो जाता है। और इसके बाद में छठवां क्वेश्चन है वो ये आपके राइट स्क्रीन पर। तो छठवां क्वेश्चन है मित्रों निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ संस्मरण लेखक हैं। 4 सप्तक का संपादक सच्चिदानंद हीरानंद दस्यानंद अज्ञे ने किया है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। चौथा ऑप्शन है गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो मित्रों यहाँ पर जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दूसरा आपका विकल्प बिल्कुल ही सत्य है, यानी तार सप्तक।
ये आप तार सप्तक के बारे में जान लीजिए। तार सप्तक जो था वो कितने कवियों का संग्रह था? हाई स्कूल वाले छात्र और इंटर वाले छात्र भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि जो तार सप्तक था वो 8 लेखक थे। 8 लेखक थे। जो प्रथम तार सप्तक था वो सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर ठीक इसके 8 साल और इसमें जोड़ दीजिए आप, कितना जोड़ना है, 8 साल बाद फिर एक तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तो 8 और 3 11 की 1 हासिल लगा, 1 951 हो गया। इसमें फिर आप एक 8 साल जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 19 5 8 1 9। तो प्रथम जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था वो हुआ था मित्रों 1943 ईस्वी में, और जो द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1951 में। जो तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन हुआ वो हुआ था 1959 में। यानी 8 साल, ये खोपड़ियां में डाल लीजिए, 8 लेखक थे, 8 साल बाद ये पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसे तार सप्तक कहा गया। इसके जो जनक हैं यानी तार सप्तक 8 कवियों को जोड़ा किसने, नाम तो उसका आएगा ना। तो इसकी एक जहर कतई ट्रिक है, इसे आप खपड़िया में डाल लीजिएगा कि ट्रिक जो है वो है सहीबा। सहीबा सहीबा ट्रिक का मतलब ये है कि तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो किया था साफ। और यहाँ पर हम नाम लेते हैं, नाम बहुत लंबा चौड़ा है, नाम बहुत ही लंबा चौड़ा है, लेकिन खपड़िया में आप डाल लीजिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अब आपका डंडा पार हो गया अज्ञेय। खपड़िया में डाल लो, इन्हें कहते हैं अज्ञेय। लोग इनका शॉर्टकट नाम देते हैं अज्ञेय। लोग इनका पूरा भी नाम जानते हैं लेकिन वो हीरानंद सच्चिदानंद कर देते हैं, लेकिन पहले सच्चिदानंद है। ध्यान रखिएगा, खपड़ी में बात डाल लीजिएगा। पहला है आपका सच्चिदानंद, पहले आपका जो नाम आता है वो है सच्चिदानंद, फिर उसके बाद में आपका नाम है हीरानंद, फिर आपका नाम आता है वात्स्यायन, फिर उसके नाम बाद आता है अज्ञेय। लोग जो इसे शॉर्टकट में है अज्ञेय भी बोलते हैं। तो समझ लीजिएगा खोपड़िया में यह पूरा आपका तार सप्तक हो गया, भूलना कतई नहीं। और एक बात, एक क्वेश्चन और पुटअप किया जाता है यूपी बोर्ड हाई स्कूल में कि साला ये बताओ कि तार सप्तक के 8 कवि कौन थे। एक क्वेश्चन वहां के पूछ देता है, आप हिंदी शायद पढ़िएगा तो उसमें सारा 4 नंबर का जरूर क्वेश्चन आता है कि जो तार सप्तक का प्रकाशन था प्रथम तार सप्तक के लेखक कौन थे। तो एक वो भी कतई जहर ट्रिक है, वो कतई जहर ट्रिक ऐसे नहीं बताऊंगा, वो आपको मिलेगी कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में जरूर उस ट्रिक को देखें, मैं आपको कमेंट में भी लिख के दे दूंगा कि उसकी क्या ट्रिक है। तो यहाँ पर बात करते हैं तार सप्तक की। जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था वो सन 1943 में किया था। तार सप्तक था क्या, तो तार सप्तक एक 8 लेखकों की एक पत्रिका थी जो 8 साल बाद प्रकाशित होती थी। 8 लेखक थे इसमें। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में किया था। अगर 8 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3, मतलब 8 जोड़ दीजिए, 8 3 11 के से लगी 1 4 और 5 1951 में जो था द्वितीय तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, और जो तृतीय तार सप्तक प्रकाशित हुआ था वो 1959 में प्रकाशित हुआ था। इसे जो प्रकाशित किया था वो क्या था, सखीबा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नाम कहीं खुनपचिया मत जाना, ये तो हीरानंद पहले का तो थोड़ा सा बाद में कर दो, पहले सच्चिदानंद है। ट्रिक ये खोपड़िया में डाल लीजिएगा, सहीबा पहले है सच्चिदानंद, फिर दूसरा है हीरानंद, तीसरा है वात्स्यायन, आखिर डंडा पर अज्ञेय, जिन्हें शॉर्टकट में बोलते हैं अज्ञेय। तो बिना किसी समय नष्ट किए चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। तो टारगेट है हमारा 100 क्वेश्चन का। तो 100 क्वेश्चन जितनी जल्दी आप सॉल्व कर लें तो आपके ये 5 नंबर पक्का हो जाएंगे। पूरा एकदम शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं हम, एकदम शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें जाना कहां तक है, 70 तक। तो अभी 5 क्वेश्चन हुए हैं यार, कपड़िया दर्द करने लगी, बस इतने ही। हमेशा 2 बात याद रखना, अगर कुछ करना है तो यही एक विद्यार्थी जीवन है जब हम कुछ कर सकते हैं, फिर तो समय निकल जाएगा रोएंगे इस करके बस। तो मित्रों जो आपका 7वां क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो जल्दी से इसे पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। गुलाब राय उच्च कोटि के निबंधकार थे। दूसरा है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय हिंदी के सुप्रसिद्ध समीक्षक और उच्च कोटि के निबंधकार थे। तीसरा है चांद और टूटे हुए लोग धर्मवीर भारती का प्रकाशित उपन्यास है। चौथा है कुतुबलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार थे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, यानी लक्ष्मी नारायण। यहाँ पर नाम मैं भी देख लेता हूँ एक बार, क्या नाम है इनका, लक्ष्मी सागर।
जो लक्ष्मी सागर है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। पुदमलाल पुन्नालाल बख्शी एक कुशल संपादक, श्रेष्ठ निबंधकार और विचारशील आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। और उसके बाद में है आपका दूसरा, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। तीसरा है आपका जन्मेजय का नाग है, जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। चौथा क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, पंडित रामचंद्र शुक्ल एक श्रेष्ठ नाटककार थे। तो मित्रों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है यानी पुदमलाल पुन्नालाल बख्शी। यहां पर हम बात करते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के बारे में। हम यहाँ पर बात कर लें बख्शी जी एक श्रेष्ठ समालोचक, एक श्रेष्ठ निबंधकार और कुशल संपादक थे, यानी क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद में मित्रों हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा बिल्कुल व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। इलाचंद जोशी प्रसिद्ध कवि हैं। दूसरा है सेठ गोविंदास ख्याति प्राप्त एकांकीकार है। तीसरा है चिरंजीव भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध है। फिर जो उसके बारे में है आपका आ जाएगा कि किन्नर देश के लेखक कौन है। जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है, सेठ गोविंद दास। यानी हम यहां पर बात करते हैं सेठ गोविंद दास एक प्रसिद्ध एकांकीकार है। एकांकी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन जो बिल्कुल दूसरा है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सेठ गोविंदास एक प्रसिद्ध एकांकीकार है। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है वो है 10वां, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। बाबू गुलाब राय महाकवि थे। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल भाषण साहित्यकार थे। तीसरा है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो है आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो है आपका डॉक्टर लक्ष्मी सागर जो थे एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। क्या थे? एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, एक साहित्यकार थे। ये दिन ध्यान रखना, आज मैं आपको 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा चुका हूं। और भी इस क्वेश्चन में अगर आपके पास समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और यार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। यूपी बोर्ड, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट वाले जो शेयर कर रहे हैं ज्यादातर 5 लोगों के पास शेयर करें। महाकाल की कृपा से 5 लोगों के पास शेयर करें। 5 लोगों के पास, मुझे बच्चे चाहिए इसमें यूपी बोर्ड, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के। तो 100 की सीरीज मैं चला चुका हूं, इसमें 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ज्यादा मैं आपके पास